इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम गुरु भक्त परिवार। हम एक संयमी आत्मा का गुणानुवाद कर रहे हैं और वह संयमी आत्मा आज भले ही हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन उनका व्यक्तित्व और कृतित्व आज भी हमारे बीच में विद्यमान है। उन्होंने अपने जीवन में जो साधु समाज की सेवा की, तीर्थ क्षेत्रों की सेवा की, सामाजिक सेवा की, परिवार की सेवा की, उस सेवा का फल उन्होंने अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर लिया। पूर्ण जीवन तब ही कहलाता है जब वह अपने जीवन में योग्य कार्य को संपन्न करने के उपरांत अपने जीवन में संयम धारण करके समाधि पूर्वक मरण कर लेना, वही पूर्ण जीवन कहलाता है। और वो काम हमारे मुनि श्री ऐश्वर्य सागर जी महाराज ने अपने जीवन में किया है। श्री पाल जी गंगवाल, जिन्होंने अपने जीवन में अपने माता पिता के द्वारा प्रदत्त संस्कारों को प्राप्त करके, जिन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में धर्म का वातावरण निर्मित किया, जब दीपचंद जी गंगवाल के समाधि मरण की बात आई तो हमने कहा था श्री पाल जी से कि आप अपने पिताजी को भी यहाँ पर लेकर के आओ ताकि उनका समाधि मरण करा सके। लेकिन श्री पाल जी ने कहा कि महाराज, वो साधु से सेवा कराना नहीं चाहते, मेरी सेवा केवल मेरे बेटे ही करेंगे, इसलिए हम आपके पास में नहीं ला सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर उन्होंने अपने महावीर नगर में ही रह करके उन्होंने जो अपने जीवन में संलेखना पूर्वक मरण करके अपने जीवन को सार्थक कर लिया। जो भी उस समय साधु उपलब्ध रहे, उन साधु संतों की सानिध्य में उन्होंने अपने प्राणों का विसर्जन करके अपने पूर्ण जीवन को जी लिया। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने माता पिताओं की सेवा करता है, केवल मात्र माता पिता की ही सेवा नहीं, अपने परिवार की सेवा करता है, परिवार की ही सेवा नहीं, जो अपने धर्म की सेवा करता है, तो उसे अपने जीवन के अंदर उसको फल अवश्य प्राप्त होता है। भट्टारक चारू कीर्ति स्वामी जी के राइट हैंड बनकर के रहे अत्यंत विश्वस्त पात्र श्री पाल जी गंगवाल थे। सन 92 के महामस्तकाभिषेक में जब जाने की बात आई, मस्तकाभिषेक आगे बढ़ गया, होना अच्छी थी, क्योंकि 93 के मस्तकाभिषेक में संघ को लेकर के गेवराई से श्रवण बेलगोला पहुंचे और वहीं पर भट्टारक स्वामी जी ने उनकी जो दूरदर्शिता से परीक्षा करके पंच कल्याणक का सावधर्म इंद्र उन्हें जो है अपने जीवन के अंदर बना दिया। बस वहीं से जो है वे अपने जीवन में विश्वस्त होते चले गए और 2006 के महामस्तकाभिषेक में उनको त्यागी सेवा समिति का अध्यक्ष बनाया। हर कोई त्यागियों की सेवा नहीं कर सकता है। कोई विरले जीव ऐसे होते हैं कि जिन्हें अपने जीवन में त्यागी सेवा समिति के अध्यक्ष
आज अध्यक्ष तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन साधु संतों की सेवा नहीं कर पाते हैं। लेकिन श्रीपाल जी गंगवाल जो हैं एक ऐसे अध्यक्ष निकले जिन्होंने उस समय 93 के मस्तकाभिषेक में 250 साधुओं की सेवा की। 2006 के महामस्तकाभिषेक में 350 साधु की सेवा की और 2018 के महामस्तकाभिषेक में जिन्होंने 450 साधुओं की सेवा अपने जीवन में की। जहां कोई साधु ऐसा नहीं है कि श्रीपाल जी गंगवाल को न जानता हो, क्योंकि श्रीपाल जी के भीतर भक्ति थी, उनके भीतर श्रद्धा का भाव था, उनके भीतर विनय का भाव था, समर्पण का भाव था। उन्हीं का फल उन्हें अपने जीवन के अंदर मिला कि हर एक साधु उन्हें जो है अपने जीवन में जानते थे। जब कोरोना जैसी महामारी आई, उस महामारी में बड़ी बड़ी हस्तियां चली गई। उसमें से हमारे महासभा के अध्यक्ष निर्मल कुमार जी सेठी वो भी चले गए। श्रीपाल जी के मन में विचार आया कि कहीं मैं भी ऐसे ही घर में सोया रह गया तो मेरा सारा किया कराया सब समाप्त हो जाएगा। उनको लगा कि निर्मल जी सेठी चले गए, मेरी भी उम्र हो चुकी है, अब मैं कब तक सेवा करता रहूँगा। अब जो है मुझे भी अभी अपनी आत्म साधना करना है और संयम के साथ में करना है। इस भावना को लेकर के उन्होंने 2 प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए और 2 प्रतिमा के व्रत ग्रहण करके अपने जीवन में अभ्यास करते रहे। और अभ्यास करते करते जो है सब में शिखर में आए और कहा कि महाराज मुझे सप्तम प्रतिमा के व्रत प्रदान करो। उसी समय दीदी आ गई, बोले नहीं आप कुछ नहीं, आप कोई व्रत नहीं, आप तो सीधा आपको दीक्षा ही लेना है। और तत्काल जो है मुहूर्त निकला श्रावण शुक्ल सप्तमी भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण दिन का। बड़े ठाट बाढ़ से दीक्षा हो गई। दीक्षा होने के उपरांत 1 वर्ष 2 महीने तक क्षुल्लक अवस्था में रह करके अपने जीवन में साधना करते रहे। देखा जाता है जब कोई व्यक्ति संयम के मार्ग पर आता है तो परीक्षा होना शुरू हो जाती है। क्षुल्लक ऐश्वर्य सागर महाराज जी की भी परीक्षा शुरू हो गई, अंतराय के माध्यम से नहीं। इनकी परीक्षा रोग के माध्यम से हुई, लेकिन उस रोग की परिस्थिति में उन्होंने अपने जीवन में किसी प्रकार की आकुलता नहीं की, अपने भीतर समता भाव को धारण किया और उसी समता का फल आज उन्हें जो है अपने जीवन के अंदर प्राप्त हुआ कि आज जो है 3 अक्टूबर के दिन जो है उन्होंने सवेरे 9:45 बजे जो है मुनि दीक्षा ग्रहण की और 2 घंटे के अंदर यानी 11:45 बजे जो है उनका जो है मुनि अवस्था में समाधि पूर्वक मरण हो गया, यम संलेखना पूर्वक मरण हो गया। श्रीपाल जी जिनके भीतर बच्चों जैसा व्यवहार, यदि बच्चे मिल जाते तो बच्चों जैसा व्यवहार करते थे, यदि युवा वर्ग मिल गए तो युवा वर्ग के साथ जो है उस प्रकार का व्यवहार, और यदि अपने समकक्ष के मिल गए तो उसके अनुरूप जो है व्यवहार उनके जीवन के अंदर पाया जाता था, जिसके कारण वे सबको अपना बना लेते थे और हर कोई व्यक्ति जो है उनके पास में आना चाहता था, उनसे जुड़ना चाहता था। ये एक बहुत बड़े रत्न थे। हम तो ये कहेंगे कि हमारे संघ का एक रत्न आज हमारे बीच से चला गया। जहां मौत किसी का इंतजार नहीं करती, हम सब जानते हैं मरना अवश्य है। साथ कुछ नहीं जाना, जो करेगा सो भरेगा, जो है उसमें संतोष करो।
श्रीपाल जी ने, मुनि श्री ऐश्वर्य सागर जी महाराज ने अपने जीवन के अंदर जो है इस सिद्धांत पर चलें और उन्होंने अपने जीवन के अंदर जो है जो सुख का अनुभव किया वो अच्छे अच्छे लोग भी अपने जीवन के अंदर नहीं कर सकते। बहुत ही संतोषमय जिनका जीवन रहा, समता का जीवन रहा और जो है अत्यंत शांत भाव से जिन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया, किसी प्रकार की लाग लपेट नहीं, कभी किसी प्रकार की जोर से आवाज नहीं, लेकिन शांत भाव से हर प्रश्न का जो है वे समाधान देते थे। एक बार भी जो है कभी भी उनके मुख से क्रोध के आवेश में उनकी वाणी को नहीं सुना। जहाँ गुरु के प्रति उनकी अनन्य श्रद्धा, आस्था, भक्ति और समर्पण था, उसी के कारण उन्हें अपने जीवन के अंदर ये बहुत बड़ा फल अपने जीवन में उन्हें प्राप्त हो गया। जो व्यक्ति अपने जीवन में देव शास्त्र गुरु की भक्ति करता है, उसकी भक्ति का फल उन्हें अपने जीवन में अवश्य मिला करता है। देव शास्त्र गुरु के क्षेत्र में की गई भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, उसका फल अवश्य मिलता है और वो फल जो है आज मुनि ऐश्वर्य सागर जी महाराज ने अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर लिया। जहां अपने संसार को छोटा कर लिया कि 2 घंटे के अंदर सारा काम कर लिया। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो अंतर मुहूर्त के लिए भी समाधि की साधना कर लेता है वह जीव 7वें 8वें भाव में नियम से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो जिन्होंने अपने जीवन में मध्यम संलेखना करी, आजीवन चारों प्रकार के आहार का त्याग बुद्धि पूर्वक किया और जो है अपने जीवन में 2 घंटे के अंदर सारा काम करके चले गए, किसी को भी आड़ अंतराय नहीं दी, सबका आहार करा दिया और आराम से जो है फिर यहाँ से 11:15 बजे यहाँ जो है अपने इस नश्वर शरीर का जो है वे त्याग करके वे स्वर्ग की विभूति बन गए। जहाँ ऐसे विरले व्यक्तित्व हमें अपने जीवन के अंदर मिलना दुर्लभ है। पुण्यशाली जीवों को ही ऐसे व्यक्तित्व अपने जीवन के अंदर मिल जाया करते हैं। आप गंगवाल परिवार को ऐसा ये विरला व्यक्तित्व मिला था जिन्होंने सबको एक डोरे के अंदर बांध करके रखा था और जो है उन्हीं की बदौलत से आज गंगवाल परिवार अपने जीवन के अंदर फलीभूत हुआ है। लेकिन मैं तो अभी भी कहना चाहूँगा कि अभी भी हमारे ऋषभ भैया, हमारे धर्म भैया और जितने भी पोते पोतियां हैं, जितनी बेटी बेटियां हैं, जितने दामाद वगैरह हैं, वे भी जो हैं अपने परिवार में इसी प्रकार से बांध करके रखें तो अपने जीवन के अंदर जो है एक बहुत बड़ी महिमा आपके जीवन में प्रकट होगी और आपको हमेशा अपने श्रीपाल जी की याद आपको आती रहेगी कि हमारे बाबा थे और हमारे बाबा जो है सबको साथ में लेकर के चला करते थे और हमको जो है यात्रा कराते थे, व्रत उपवास कराते थे। इस प्रकार से जो है अपने परिवार को जो है वह साथ में लेकर के चलते थे। तो आप लोग भी जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज भले ही श्रीपाल जी नहीं हैं, लेकिन अभी हम तो जिंदा बैठे हैं, उसकी चिंता मत करना। और आप जो हैं जब जब भी कहीं संकट में आए, जब जब भी आपके जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति आए, तत्काल जो है आप हमें सूचना देना, इसका सारा समाधान जो है आपको यहाँ से मिलता रहेगा। और आप जो हैं अपने जीवन में निरंतर धर्म की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, तीर्थों की सेवा करो। जिस प्रकार से श्रीपाल जी ने अपने जीवन के अंदर जो है वहाँ सबके विश्वास पात्र बन गए, ऐसे अपन भी अपने जीवन में विश्वास पात्र बन सकते हैं और हम भी अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ गुरुओं का आशीर्वाद जब मिल जाया करता है
तो वहाँ पर किसी बात की कोई कमी नहीं हुआ करती है। हमने इंतजार भी किया कि सुशील भैया आ रहे हैं, हमारे फूलचंद जी भी आ रहे हैं कि उनके सामने इनकी दीक्षा हो जाए, लेकिन स्थिति गंभीर होती गई, इसलिए सडनली हमको निर्णय लेना पड़ा और जो है हमें दीक्षा देनी पड़ी। यदि इनके आपके भरोसे बैठे रहते तो काम बिगड़ जाता, इसलिए जो है हमने फटाफट काम किया, क्योंकि समय, मौत और ग्राहक किसी का इंतजार नहीं करता है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए और अपने पूर्ण जीवन को उन्होंने जिया है परोपकार के साथ में। इसी प्रकार से जो है हम भी अपने जीवन में परोपकार करते हुए हम भी यही भावना रखें कि हम भी अपने जीवन में समाधि मरण को प्राप्त हो, क्योंकि समाधि मरण जब तक नहीं होता है तब तक हमारा जीवन पूर्ण जीवन नहीं कहलाता है। इसलिए मृत्यु अतिथि है, मृत्यु कब आने वाली है इसका कोई भरोसा नहीं है। हम रोज जो हैं सायंकाल में, रात्रि काल में हम जो हैं ये मौत को स्मरण में लाएं कि मौत आने वाली है, लेकिन इसके पहले, सोने के पहले हम सबसे क्षमा भाव मांग लें, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। सवेरे दिन देखा या नहीं देखा, सूरज देखा नहीं देखा, कोई पता नहीं। रात्रि में चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करके सोना, सबसे क्षमा भाव रख करके सोना, और यदि इस बीच हमारा मरण हो जाता है तो समाधि मरण को जो है हम प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ये समाधि मरण बस इसी का नाम है कि भगवान का नाम लेते लेते अपने प्राणों का विसर्जन करना। श्रीपाल जी की जैसी भावना थी वैसा काम हो गया। आप ये मुनि ऐश्वर्य सागर बन करके अपने जीवन में सारे काम करके चले गए। उनके मन में भावना थी कि मैंने जिनेंद्र भगवान के अभिषेक से लेकर के मैंने मुनि धर्म तक की जो जो चर्याएँ, जो जो शुभ अनुष्ठान किया है, उसका फल उन्हें अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर लिया। और उन्होंने अपने जीवन के अंदर जो है अपने सारे दोषों की आलोचना भी हमारे पास में आकर कर ली और अपने जीवन में निर्विकल्प होकर के यहाँ से गए हैं। इस प्रकार से जो है श्रीपाल जी, मुनि श्री ऐश्वर्य सागर जी महाराज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनको हम अपने जीवन में कदापि नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि भुलाए नहीं भूलते। कुछ ऐसे भी शख्स होते हैं रह रह कर याद आते हैं, कुछ ऐसे शख्स होते हैं। इसलिए अपने जीवन में श्रीपाल जी तो हमेशा वे नियम से देव पर्याय को प्राप्त हुए, क्योंकि उनके भीतर सरलता थी, नम्रता थी, भक्ति थी और व्रतों के प्रति बहुमान था। और जो है उन्होंने अपने जीवन में जो है अच्छे अच्छे कार्य करके गए तो उन्हें अपनी सेवा का फल अपने जीवन के अंदर प्राप्त मिला। हम उनके लिए मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि आप पुनश्च मनुष्य जन्म को प्राप्त करें और अपने जीवन में पुनश्च मुनि व्रत को धारण करके आप अपने जीवन में पुनश्च समाधि मरण करके अपने जीवन को सफल करें। ऐसा मंगलमय आशीर्वाद उनके लिए है और आज सब गंगवाल परिवार के लिए हम यही मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने आप लोगों के लिए मार्गदर्शन दिया है, जो संकेत दिया है, उनकी जो जो विचार थे उन पद चिन्हों पर चल कर के आप भी अपने जीवन के अंदर इसी प्रकार से जो है मुनि आरिका बन करके अपने जीवन में समाधि मरण करके अपने पूर्ण जीवन को प्राप्त करें। ऐसा मंगलमय आशीर्वाद इन्हें मंगल भावनाओं के साथ बोले मुनि श्री ऐश्वर्य सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।